थायराइड स्टार्ट हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो देखिए और आप उससे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और जैसे मैंने थायराइड अपना कंट्रोल किया आप भी कर पाओगे, और ये मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको थायराइड आपका कंट्रोल करने में। एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत पर्सनल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 2 साल पहले मुझे वो बीमारी थी और जिसका नाम है थायराइड। थायराइड सुनने में कितना छोटा वर्ड लग रहा है, लेकिन जिनको होता है उन्हीं को पता चलता है कि थायराइड कितना बड़ा अपने आप में डिप्रेस बीमारी है, और इससे हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर होता है। मतलब एक याददाश्त उसमें आपकी, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन थायराइड है तो आपकी याददाश्त भी धीरे धीरे से ख़राब होने लगती है। और मुझे जब थायराइड स्टार्ट हुआ था तो मुझे पता नहीं चला मुझे क्या होता था। अचानक से मुझे बहुत गर्मी लगती थी, अचानक से मुझे बहुत ठंड लगती थी, और मैं बेड में सोई हूँ तो एक मतलब लगता था कि बस ब्लैंकेट में फेंक दूँ, और मुझे एक्स्ट्रा लगता था कि ऑक्सीजन कहीं से लेना है। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम जो होती थी मेडिसिन खाने की, कि सुबह आपको एम्प्टी पेट रोज़ मेडिसिन खाना, वो मैं अक्सर भूल जाती थी। उस कारण मैं क्या करती थी, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लेके बैठी हूँ दिखाने के लिए कि ये मेरे पास 3 बॉटल, एक और बॉटल है जो मैं खा चुकी हूँ, और इसमें भी हाफ दवा है, एक पूरी फुल भरी हुई है। तो उस समय हापुड़ में ये पोस्टेड थे, तो मैं दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली से अप डाउन करती थी, तो एक मेरे बैग में रहता था, एक दिल्ली में रहता था, एक हापुड़ में रहता था, कि मैं कभी मॉर्निंग में यात्रा कर रही हूँ फिर भी मैं भूल जाती थी खाना, और बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। और उस टाइम मुझे याद है कि मैंने 2 इयर्स बिफोर जो है आगरा में मिसेज़ यूपी में पार्टिसिपेट किया था, और मेरी मेडिसिन छूट गई थी। अब मैं वहाँ चली तो गई, अब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी मैं मतलब मुझे इतनी ज़्यादा थकान होती थी और मुझे नींद आती रहती थी। उस समय क्या होता है, थायराइड में नींद भी बहुत आती है। मैंने देखा कि बिल्कुल बॉडी सुस्त, बिल्कुल आपको कुछ करने का मन नहीं है, एनर्जी लेवल एकदम डाउन, बिल्कुल चिड़चिड़ा नेचर, क्योंकि थायराइड के सिम्टम बहुत अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी आप टाइप्स अलग अलग होता है। तो मतलब सोचो कि दवा छूट गई, 2 दिन 3 दिन आप बिना मेडिसिन के हैं, और मैंने मेडिसिन मंगाई भी नहीं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, 2 डेज़ का था, तो इतनी भागा दौड़ी। और किस तरह से मैंने पार्टिसिपेट किया था, आप मेरी पिक्स देख सकते हो, मैं पिक्स भी इसमें डालूँगी, तो वो देख सकते हो कि मैं कितनी उस समय मोटी थी, अब जाके मेरा वेट कितना कम हो गया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं ग्रीन टी केवल पीती हूँ, तो ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, जो मैं डेली रूटीन में मैं फॉलो करती हूँ। प्लस आप अच्छा गुड फूड खाइए, और देन अपना एक्सरसाइज योगा जो फॉलो करते रहिए, तो उससे ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, आपका थायराइड ज़रूर जड़ से ख़त्म होगा, जैसे मेरा ख़त्म हुआ टच वुड। और 2 साल पहले मैं बहुत परेशान थी, तो सुबह तो आप एक पहले गुनगुना पानी जो मैं लेती हूँ, सुबह गुनगुना पानी लीजिए, और एप्पल साइडर विनेगर मैंने लिया था। अगर वो आपको नहीं सूट करता है तो आप नींबू और जिंजर और देन हनी डाल के पीजिए। अगर वो भी नहीं पी सकते हैं तो सिंपल गुनगुना पानी पीजिए। वो भी नहीं पी सकते हैं तो सिंपल ये तांबे के जग का पानी जो हम पीते हैं, ये मैं डेली पीती हूँ 2 से 3 जग, और ये तांबे के जग का आप पानी पी सकते हो। और मैंने देख लिया पानी, तो मुझे प्यास लगी तो मैं थोड़ा सा पी भी लेती हूँ। और ये हम काफ़ी सालों से पी रहे हैं। अंदर तांबे का है तो ये भी मैं पीती हूँ, और एक बाहर भी तांबे वाला जग है, तो वो काफ़ी हम लोग पिया तो उसमें वो छेद हो गया है, तो वो ऑलरेडी कहीं रखा हुआ है। और इसको धोने का सिंपल तरीका है, जो हम सुबह नींबू पानी पीते हैं तो उसमें सॉल्ट डाल के ये जग साफ़ हो जाता है। तो आपको गंदा, कभी बहुत लोगों के मुंह से सुना गया है तांबे का जग बड़ा गंदा हो जाता है, तो गंदा नहीं होगा। आप नींबू है उसमें नमक डाल के उसको धुल लीजिए, वो डेली साफ़ करवाइए तो साफ़ होगा। और देन हमने सुबह मॉर्निंग में मैंने 2-3 सालों से, उससे पहले से ही सुबह तुलसी की चाय आप ज़रूर पीजिए, सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करता है। तो तुलसी की चाय आप ज़रूर पीजिए सुबह मॉर्निंग। चाय मैं ज़रूर लेती हूँ तुलसी या अदरक की, लेकिन तुलसी की चाय मैंने बहुत पी। और प्लस सीड्स आप खाइए। सीड्स में मैंने खाया था फ्लैक्स सीड, चिया सीड और देन सेसमी सीड। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो यूज़ किया था चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को आप रोस्ट करके और उसमें सॉल्ट डाल के आप रख
रख लीजिए। जब भी खाना अपने बैग में रख लीजिए तो वो एक अच्छा सोर्स है। गुनगुने पानी में, या आप चिया सीड ऐसे नहीं खा सकते गुनगुने पानी में घोल के, या किसी भी रूप में सैलेड में डाल के खा सकते। तो उसको सबसे पहले मैंने जो है मिक्सी में चला दिया था, पुदीने, थोड़ा सा पुदीने के साथ रोस्ट करके। तो आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हो उसमें आप डाल सकते हो। तो मैंने सब्ज़ी में या आटे में डाल के गूँथ के रोटी में यूज़ करना शुरू कर दिया। और डाइट में आप वाइट चीज़ों को अवॉइड कीजिए, मैदा, शुगर, देन राइस, बस 3 चीज़ों को मैंने अवॉइड करना शुरू किया, और वाइट ब्रेड्स। तो उन चीज़ों से आप दूर रहिए। और दूर भी क्या मतलब, ऐसा नहीं है, अगर आप डेली रूटीन में खाते हो तो हफ्ते में 1 बार खाइए, मैं ये बोलूँगी। अगर डेली आप मैदा यूज़ करते हो तो उसको बंद करिए। और शुगर और देन मसाले फ्राइड चीज़ों को तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। और शुगर तो भूल जाइए, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर लीजिए, उसकी जगह गुड़ लीजिए। और शुगर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम जैसे भूख लगती है शुगर खा लिए तो बहुत एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, वैसे ही फ्राइड चीज़ें खाते हैं या बहुत साल्टी चीज़ें या तीखा चीज़ें खा लीजिए, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। कभी कभी आप कर सकते हो, लेकिन डेली रूटीन में आप शुगर खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो शुगर की जगह आप अपना डाइट चेंज करो, शुगर की जगह गुड़ लेना शुरू कीजिए, किशमिश लीजिए, खजूर लीजिए। इन सब चीज़ों में अपना माइंड जो है डाइवर्ट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जो अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो तीखी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, लाल मिर्ची को अवॉइड करिए, हरी मिर्च डालिए या ब्लैक पेपर यूज़ करिए, और नींबू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। और मैंने जो खाने में डेली रूटीन में जो यूज़ किया था वो मैं आपको बताती हूँ, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है सीड्स का, वो आप करो। और डेली यूज़ में अगर वेजिटेरियन हैं आप तो कर्ड लीजिए, पनीर मैंने बहुत खाया, कर्ड मैंने खाया, दूध पिया है, हल्दी वाला दूध पीजिए, वो बहुत फ़ायदा करेगा। जो अभी पी रहे हैं सब लोग हल्दी वाला दूध, मैं शायद 2 साल से पी रही हूँ, तो हल्दी वाला दूध पीजिए। और देन जो है आप सारी पल्सेस खाइए, दाल में आप जो भी पल्सेस खा सकते वो खाइए, बीन्स खाइए, राजमा खाइए, वो काफ़ी बेनिफिट करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश है, एग है, चिकन है, वो आप खा सकते हो। तो वो अपने डाइट रूटीन में आप शामिल करिए। क्रॉस, बीटरूट्स और स्पिनिच, इस टाइप की चीज़ें मैंने बहुत खाई थी। बीटरूट्स बहुत खाया, तो आप बीटरूट्स को कच्चा भी खा सकते हो, लेकिन आप हल्का बॉईल करके भी खाना चाहते हो तो वैसे भी खा सकते हो। मैं बीटरूट का बहुत अच्छा यूज़ मैं बताती हूँ कि विंटर में ज़्यादा बीटरूट होते हैं, और देन कैरेट भी विंटर में ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करती थी, विंटर में 2 कैरेट के साथ हाफ जो है बीटरूट को मिक्सी में चला देती थी, प्याज और टमाटर के साथ, और उसको मसाले में यूज़ करती थी। तो उससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता था और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप कोई भी मटर पनीर कुछ भी आप बनाते हो, एनीथिंग एल्स, ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो वो मैं अक्सर यूज़ करती थी। मैं अपने लिए नहीं यूज़ करती थी, अपने बेटे को खिलाने के लिए यूज़ करती थी, और मुझे लगता है कि वो सभी को फ़ायदा किया। तो गाजर और बीटरूट को मैं ऐसे ही मिक्सी में डाल के और खाने में यूज़ करती हूँ। हरी चीज़ों को खाइए, बीन्स है, पालक है, इस टाइप की हरी चीज़ें बहुत यूज़ करिए, और लेकिन कच्चा मत खाइए, उसको एक स्टीम दिला के खाइए। और स्प्राउटेड चीज़ें खाइए, स्प्राउटेड को भी आप एक स्टीम दिला के ही तब खाइए। और फ्रूट्स आपको जो भी खाना है, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ एप्पल ही खाना, बनाना ही खाना, जो आपको फ्रूट पसंद हो फ्रूट खाओ। और सबका बॉडी टाइप्स अलग होता है, तो आपको अगर लगता है कि मेरी बॉडी को ये सूट नहीं करता है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए। और तीसरी चीज़, मैंने विटामिन B12 टैबलेट ली, विटामिन B लिया, और कैल्शियम, देन आयरन, ये भी डॉक्टर के कहने से लिया था, जो कि मेरी बॉडी में कम था। लेकिन विटामिन B12 और कैल्शियम तो सभी लेडीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी फ़ायदा करता है। और एक एज 30 के बाद आपको वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती भी है। लास्ट चीज़ है टेंशन। लाइफ में सभी को टेंशन है, और टेंशन को आपको दूर करने के लिए आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से नहीं कॉन्फिडेंस होंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ें हासिल नहीं हो सकती हैं, आप किसी भी चीज़ पे विक्ट्री नहीं पा सकते। तो डॉक्टर ने भी ये माना कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, तभी मैं थायराइड पे कंट्रोल कर पाई, और टचवुड में 2 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ थायराइड की। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और टेंशन से क्या होता है, आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारियां मुझे लगता है टेंशन से होती है। और टेंशन दूर करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत इजी तरीका है। तो आपको लगता है जिस काम से टेंशन हो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करिए। आपको अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप गाना सुनिए, सॉन्ग सुनिए, डांस में है तो डांस करिए, पेंटिंग का शौक है पेंटिंग करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। और आपको अगर कुकिंग का शौक है तो कुकिंग करिए, स्टिचिंग का शौक है तो स्टिचिंग करिए, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि मुझे भी जब
थायराइड हुआ तो मैं बहुत टेंशन में थी। फिर मैंने फ्रेंड्स ये सब चीज़ें करते करते मुझे लगता है वो सब चीज़ें करने का भी बहुत मेरे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा। तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अहम निभाते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे आपको चेंज करना है। और थायराइड पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस चीज़ में आपका मन लगे वो काम करिए। और तीसरी चीज़ जो मैं योगा और एक्सरसाइज आपको बताऊंगी थायराइड से रिलेटेड, जो मैं डेली रूटीन में करती थी। और मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, तो जिम मैं 3-4 महीने कर पाई क्योंकि मुझे एब्स बनाने का बड़ा शौक़ था और मैं बना नहीं पाई, एक्चुअली वो ट्रांसफ़र हो गया था। तो उस वजह से मैंने जिम मुझे छोड़ना पड़ा। और जो भी मैंने अपनी लाइफ में रूटीन फॉलो किया वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मुझे लगता है कि मैं थायराइड वाली वीडियो आपको अगर बताई हूँ तो आपको बिलीव होना चाहिए कि सही में मैंने ये कर दिखाया है। तो आप भी कर लोगे। और मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को थायराइड है, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वो मेरे वीडियो को देख के इंस्पायर हों और अपने थायराइड को जड़ से ख़त्म करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।